हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। ऊंची नीची फेंकता ऊंट। एक ऊंट था, वो बहुत ही घमंडी था। उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही ऊंची थी। उसका काम ही दूसरों की निंदा और मजाक उड़ाना था। इसमें उसे बहुत आनंद आता था और यही कारण था कि वह ऊंची ऊंची फेंका भी करता था। वो हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियों की शारीरिक आकृति को लेकर खिल्ली उड़ाया करता था। एक दिन वो टहलने निकला। नदी किनारे चूहा, गिलहरी, बंदर और खरगोश किसी बात पर हंस रहे थे। ऊंट भी जोर जोर से हंसने लगा। खरगोश ने ऊंट से पूछा, अरे ऊंट भाई, तुम क्यों हंसे? ऊंट ने बोला, तुम्हें देखकर हंस रहा हूँ। मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं। तभी चूहे ने पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? ऊंट गर्दन झुकाते हुए बोला, मतलब ये कि मेरा एक दिन का राशन पानी तुम सबके लिए महीने भर का होता है। जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक तो मेरी गर्दन ही चली जाती है। मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। मैं वहाँ आसानी से दौड़ सकता हूँ, बिना रुके और बिना थके। तुम वहाँ 4 कदम चलोगे तो हाँफने लगोगे, समझे? ये सुनकर गिलहरी हंसने लगी। चूहा, खरगोश और बंदर भी हंस पड़े। ऊंट पैर पटकते हुए बोला, तुम सब क्यों हंस रहे हो? गिलहरी हंसते हुए ही बोली, ऊंट भैया, माना कि तुम बहुत बड़े और विशाल हो, लेकिन हर बड़ा हर छोटा काम भी कर ले, ये जरूरी तो नहीं। उसकी बात सुनकर ऊंट ने कहा, मैं बच्चों के मुंह लगना ठीक नहीं समझता। बंदर भी हंसते हुए बोला, ऊंट भाई, नाराज क्यों होते हो? ऊंट ने बंदर से कहा, ये सब पिद्दी भर के, इनसे मैं क्या बात करूं? तुम सामने आओ, तुम ही बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं। हाँ, पेड़ पर चढ़ने के लिए मत कहना। गिलहरी उचककर बंदर के कान के पास जा पहुंची और एक विचार उसके कान में कहा। दूसरे ही पल बंदर दौड़कर कहीं चला गया। थोड़ी देर बाद वो बंदर अपने हाथ में एक तरबूज लेकर आया और उसने तरबूज ऊंट के सामने रख दिया। और बंदर ऊंट से बोला, ये लो, तुम्हें मेरी तरह तरबूज को अपने हाथों पर लाद कर लाना है। उठाओ और सिर्फ 20 कदम ही चल के दिखा दो। ध्यान रहे कि तरबूज गिरना नहीं चाहिए। ऊंट बेचारा सकपक आ गया। भला ये कैसे हो सकता था? तरबूज को हाथ में रखकर चलना तो और भी मुश्किल काम था। ऊंट खिसियाते हुए वहां से खिसक लिया। तभी से ऊंट अब ऊंची ऊंची नहीं फेंकता है। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? जिस तरह इस ऊंट की आदत है, ठीक ऐसे ही आदत बहुत सारे लोगों की भी होती है। वो हर पल दूसरों का मजाक बनाने के लिए बैठे रहते हैं। दूसरों का मजाक बनाना ही उनका आनंद हो जाता है और कई बार वो ऐसा करके सामने वाले को बहुत दुख देते हैं। इसलिए ऐसी आदत नहीं अपनानी चाहिए। हर इंसान अपने आप में खास है और हर इंसान में कोई न कोई कमी है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे संदेश को समझेंगे और ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। शुक्रिया। लालच। बहुत साल पुरानी बात है। एक शेर एक जंगल में रहता था और उसका एक ही दोस्त था, लोमड़ी। शेर अक्सर जो भी शिकार किया करता था वो लोमड़ी को दे दिया करता था और बचा कुचा मांस खाकर लोमड़ी अपना गुजर बसर कर रही थी। एक दिन लोमड़ी के मन में लालच आया। उसने सोचा, ये शेर मुझे थोड़ा सा ही मांस देता है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी भूख नहीं मरती। लालची कहीं का, मुझे और मांस चाहिए। ये सोचकर लोमड़ी दिन रात अब इसी बारे में सोचने लगी थी कि वो क्या करे। अचानक उसके ख्याल में एक बात आई। हाँ, शेर जो भी मांस लेकर आता है वो अपनी गुफा में रखता है। क्यों ना मैं गुफा के अंदर जाकर एक बार जांच लूं। जैसे ही दूसरे दिन शेर अपने शिकार के लिए निकलता है, पीछे से लोमड़ी शेर की गुफा में घुस जाती है। देखो तो क्या क्या छुपा के रखा है। अंदर जाते ही लोमड़ी को एक हाथी का हट्टा कट्टा ताजा मांस दिखता है, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है।
हाँ, ये देखा, मुझे पता था कि चालाक शेर मुझसे छुपाकर मांस अपनी गुफा में रखता है। कंजूस कहीं का, मुझे खाने के लिए नहीं देता और खुद पेट भर के खाता है। ये सोचकर लोमड़ी वो हाथी का मांस चैन से खाती है। आज तो इसे ही खा के पेट भरूंगी और अब से रोज आऊंगी। ये सोचकर लोमड़ी आधा मांस खाती है, पेट फुल करती है और वहां से भाग निकलती है। भाई शेर के आने का टाइम जो हो गया था। जब शेर वापस गुफा में लौटता है तो वो ये देखकर गुस्से में आ जाता है। मेरी गुफा में आकर मेरा मांस खाने की किसकी हिम्मत हुई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरा भोजन किसने छुआ? शेर बहुत परेशान हो जाता है। दूसरे दिन वो शिकार पे जाने का नाटक करके झाड़ियों के पीछे छुपकर ये देखता है कि आखिर उसके जाने के बाद गुफा में आता कौन है। शेर को जाता देख लोमड़ी आराम से दोबारा गुफा में चली जाती है। अब गुफा में कुछ भी नहीं मिलता। हैं? सारा भोजन चट कर गया क्या ये शेर? अरे रे रे रे, आज तो वही थोड़े बहुत से काम चलाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, यहीं छुप जाती हूँ। शेर वापस बड़ा मोटा ताजा भोजन लेकर लौटेगा। ये सोचकर लोमड़ी वहीं कहीं छिप जाती है। बाहर झाड़ियों के पीछे खड़ा शेर ये सब देख लेता है। उसे बहुत गुस्सा आती है। वो तुरंत गुफा के अंदर जाता है और लोमड़ी से कहता है, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, अपने ही शिकार से तुम्हारे लिए भोजन दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तुम मेरी ही गुफा में घुसकर मेरा भोजन चुरा रही थी। लोमड़ी शेर को देखकर बुरी तरह से डर जाती है। वो डर के मारे थर-थर कांप रही थी। महाराज, मैं तो बस आपसे मिलने आई थी, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। लोमड़ी के झूठ को सुनकर शेर को और गुस्सा आता है। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें मांस चुराते हुए देखा है। अगर सच नहीं कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर का गुस्सा देखकर लोमड़ी बेचारी पूरी बात सच सच बोल देती है। शेर को बहुत गुस्सा आता है। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो कल जंगल के बाकी जानवर भी मेरी गुफा में घुस के मेरा ही भोजन खाएंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये कहकर शेर ने लोमड़ी पर धावा बोल दिया और उसे मार डाला। तो देखा आपने, ज्यादा लालच कई बार हमारी मुसीबत का कारण बन जाता है। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया। चालाक लोमड़ी। कुछ समय पहले की बात थी। एक हरे भरे जंगल में सुहाना मौसम में बहुत सारे जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहता था। एक दिन लोमड़ी को दो बंदर के बच्चे दिखाई दिए। वह दोनों एक केले के लिए लड़ाई कर रहे थे। यह देखकर लोमड़ी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों इस तरह लड़ाई कर रहे हो? एक बंदर के बच्चे ने लोमड़ी से कहा, कुछ भी नहीं, उस केले को पहले मैंने देखा था और पहले मैंने लिया था। अब छोटा बंदर भी ये केला मांग रहा है। तब छोटे बंदर ने लोमड़ी से कहा, नहीं नहीं, पहले मैंने उस केले को देखा था, लेकिन इस बड़े बंदर ने मुझसे उस केले को छीन लिया। ये केला मेरा है। लोमड़ी ने उन दोनों बंदर के बच्चों से कहा, देखो, दोनों इस तरह बातें मत बढ़ाओ। तुम दोनों उसके लिए आधा आधा बांटकर खा लो। अब वो दोनों बंदर उसी तरह से बांटकर खाकर खुश हो गए। इस तरह लोमड़ी अपने चालाकी के कारण सबको पसंद आता था। अब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी जंगल में जाकर भोजन ढूंढता हूँ। लोमड़ी जंगल में भोजन ढूंढने लगा। तभी उसे एक अंगूर की पेड़ के नीचे थोड़े अंगूर दिखते हैं। उन फलों को देखकर लोमड़ी कहता है, वाह, इतनी दूर आकर भोजन ढूंढने के वजह से मुझे मेरा मनपसंद भोजन मिला। कहकर लोमड़ी जी भर के अंगूर खाता है। लोमड़ी अपने दिल में सोचने लगा, अरे यहाँ अंगूर तो बहुत खट्टे हैं। मेरा पेट भर गया, अभी मुझे पानी पीना चाहिए। लोमड़ी प्यास से पानी ढूंढ रहा था।
लोमड़ी पानी ढूंढने के कारण बहुत दूर चलने से थक गया। इतने में उसे एक छोटा सा तालाब दिखा। लोमड़ी ने तालाब के पास जाकर पानी पीना चाहा। इतने में वहां एक शेर आया और कहने लगा, रुको रुको, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अभी गोश्त खाकर आ रहा हूँ, पहले मैं पानी पीऊंगा। तब लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, पहले मैंने इस तालाब में पानी देखा था और बहुत प्यास लग रही है, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, क्या कह रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहले मैं पानी पीऊंगा, तुम बाद में पी लेना। समझते क्या हो अपने आप को? तब लोमड़ी ने अपने मन में सोचा, अरे लगता है शेर बेकार में लड़ाई कर रहा है, क्योंकि इस तालाब में तो थोड़ा सा ही पानी है। अगर शेर ने पानी पी लिया तो मेरे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। सोचते हुए लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज महाराज, बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। आपकी जितनी सुंदरता किसी और जानवर के पास भी नहीं है। आप जितना तेज भागते हैं कोई और जानवर भाग नहीं सकता। गोश्त खाकर बहुत बलवान भी हो गए हैं आप। यह बातें सुनकर शेर बहुत तारीफों में गिर गया। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, वाह वाह, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा प्यास तो बुझ गया। इस तरह लोमड़ी ने फिर एक बार तारीफ की। लोमड़ी ने शेर से कहा, हाँ महाराज, आप ही तो इस जंगल के जानवरों के लिए मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हो। तब शेर ने लोमड़ी से कहा, ठीक है ठीक है, अरे तुम पानी पी लो। क्या मैं इस जंगल के जानवरों के लिए पानी भी त्याग नहीं सकता? इस तरह लोमड़ी अपने समझदारी से शेर की तारीफें करके पानी पीकर वहां से निकल लेता है। लोमड़ी का धोखा। वह गर्मियों के दिन थे। जंगल के सारे जीव जंतु भोजन ना मिलने के कारण बहुत परेशान रहा करते थे। उस समय जंगल में एक चालाक बंदर रहता था। वह ऐसी परिस्थितियां आने से पहले ही सोच समझकर अपना भोजन को छुपा कर रखता था। उसी समय में एक लोमड़ी भूख से तिलमिला रहा था। लोमड़ी ने उससे कहा, अरे कैसे दिन आ गए हैं, भोजन तक नहीं मिल रहा है, क्या करूं? कहते हुए चिंतित हो रहा था। यह सब बंदर ने देखा और कहा, लोमड़ी भाई, इतना उदास क्यों हो, क्या हुआ? कुछ भी नहीं बंदर भाई, आज मैंने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। सारे पेड़ सूख गए हैं और कोई भी जानवर बाहर नहीं निकल रहा। इस साल गर्मियां बहुत ज्यादा है, ऐसे ही चलता रहा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। यह बातें सुनकर बंदर को लोमड़ी पर दया आई। उसने लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी भाई, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरे पास थोड़ा भोजन पड़ा है, तुम खा सकते हो। तब लोमड़ी ने कहा, ठीक है भाई, दे दो, मैं वही खा लूंगा। फिर तुरंत ही बंदर लोमड़ी को खाना देता है और लोमड़ी जल्दी जल्दी सारा खाना खा लेता है और बंदर को धन्यवाद कहता है और वहां से जाने के लिए खड़ा होता है। इतने में बंदर कहता है, ठीक है लोमड़ी भाई, अगर कभी भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ निश्चिंत होकर आओ और भोजन कर लो। ठीक है, कहकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रास्ते में लोमड़ी को एक शेर मिलता है। शेर ने कहा, क्यों लोमड़ी भाई, आज बंदर के साथ मिलकर अच्छा दावत खाया ना? ऐसा कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा करके आ रहा हूं। तुम दोनों तो पेट भर के खाना खा लिए, फिर मेरा भूख का क्या होगा? तुम मेरा भूख मिटा सकते हो? लोमड़ी डरते हुए कहता है, अरे मैं तो कई दिनों से भोजन ना खाने के कारण सूखकर कांटा हो गया हूं। मेरी हड्डियां बाहर निकल आई है, इसीलिए वह बंदर बहुत ही बलिष्ठ है। अगर वह आपको मिल जाए ना, 4 दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ,
अभी उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है, मैं तुरंत ही जाकर उसे लेकर आता हूँ। लोमड़ी बंदर के पास जाता है और कहता है, बंदर भाई, मैंने रास्ते में बहुत सारा भोजन देखा है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। सारा भोजन लाकर तुम्हारे पास ही रख देता हूं, फिर हम दोनों मजे से खा सकते हैं। बंदर लोमड़ी की बातों को सच मानकर उसके साथ चला जाता है। लोमड़ी बंदर को शेर के पास ले जाता है, फिर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। इस तरह लोमड़ी जिसके हाथ से खाना खाया उसी को धोखा देकर अपने स्वार्थ के लिए बंदर को मरवा देता है। सीख, आंख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इस तरह भरोसा करने से ही बंदर ने अपनी प्राणों को खो दिया। बंदर और मगरमच्छ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में बंदर और शेर बहुत अच्छे दोस्त थे। वे जहां भी जाते दोनों साथ मिलकर ही जाते थे। एक दिन शेर ने बंदर से कहा, दोस्त, आज मैं बगल वाले जंगल में जाकर आता हूं, क्योंकि इस जंगल में मांसाहारी भोजन मिल ही नहीं रहा। तुम अपना ख्याल रखना। बंदर ने कहा, ठीक है दोस्त, तुम भी अपना ख्याल रखना, कहकर वहां से निकल गया। रास्ते में वह सोचने लगा, भूख लगी है, इसलिए नदी के पास जो पेड़ है वहां जाकर देखता हूं, कुछ फल मिल जाएंगे। सोचते हुए जंगल के पास नदी के किनारे जाता है और वहां एक अंगूर के पेड़ को देखकर बंदर कहता है, वाह, मेरे मनपसंद अंगूर, अभी इन्हें खाता हूं। कहते हुए अंगूर के पेड़ पर चढ़ता है और अंगूर काटकर खाता है। इतने में वहां एक मगरमच्छ इस बंदर को देखकर सोचने लगता है, वाह, आज तो बहुत अच्छा भोजन मिला है। किसी भी तरह इस बंदर को पास बुलाता हूँ, तब मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर खुशी से खा सकूंगा। यह सोचकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाता है और बंदर से कहता है, दोस्त, क्या खा रहे हो? तब बंदर ने कहा, अंगूर खा रहा हूं, तुम्हें भी दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें नदी में अच्छी अच्छी मछलियों से मिलाऊंगा और कई मजेदार चीजें भी दिखा सकता हूँ। तब बंदर ने कहा, क्या सच में तुम मुझे पूरी नदी में घुमाओगे? मुझे कैसे लेकर जाओगे? मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, तुम आकर मेरे पीठ में बैठ जाओ। तब बंदर ने पेड़ से उतरकर मगरमच्छ के ऊपर आकर बैठ गया। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मैं जब तुम्हें खा लूंगा और भी मजा आएगा। यह बात सुनकर बंदर डरते हुए कहता है, क्या क्या कह रहे हो मित्र? तुम मुझे खाओगे? हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें खा लूंगा। तब बंदर ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। इतने में वहां शेर नदी के किनारे आकर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर अपने पंजे को रख दिया और कहा, अगर तुमने मेरे दोस्त को यहाँ नहीं लाया तो देख लो, तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं मगरमच्छ के बच्चे को खाऊं। मेरे दोस्त को छोड़ोगे या फिर मैं तुम्हारे बच्चे को खाऊं? नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ भी मत करना, मैं अभी तुम्हारे दोस्त को तुम्हारे हवाले करता हूँ। कहते हुए मगरमच्छ बंदर को नदी के किनारे छोड़ देता है और शेर मगरमच्छ के बच्चे के ऊपर से अपना पंजा निकालकर उसे छोड़ देता है। इस तरह शेर ने बंदर को बचाकर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। गधा और सिंह। एक सिंह और एक गधे में आपस में बहुत गहरी मित्रता थी। यद्यपि उनका स्वभाव भिन्न था, परंतु वे हमेशा साथ साथ घूमते थे। गधा और सिंह जहां भी जाते वहीं अन्य प्राणियों में भगदड़ मच जाती। दरअसल यह होता तो शेर की वजह से था,
मगर गधे को बड़ी भारी गलतफहमी हो गई थी कि सभी जीव जंतु उससे भी दहशत खाते हैं और वह भी एक बलशाली जीव है। एक बार जब वे जंगल में साथ साथ घूम रहे थे तो उन्होंने भेड़ियों का एक झुंड देखा। भेड़ियों को देखते ही गधे की मानसिक वीरता जाग उठी और वह सिंह की नकल करता हुआ ढीचू ढीचू करता हुआ उनकी ओर ऐसे झपटा जैसे उन्हें खा जाएगा। भेड़ियों में यह भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसको जिधर मौका मिला उधर भाग निकला। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह सब देखकर गधा बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत गर्व से चलता हुआ वह आपस शेर के पास आया। उसको देखकर सिंह ने कहा, क्यों मित्र, इतनी जोर जोर से क्यों ढेक रहे थे? क्या बात थी? अरे मित्र, शायद तुमने मेरी वीरता नहीं देखी। भेड़ियों का झुंड मुझे देखते ही इधर उधर भाग गया। वे समझे मैं उन्हें खा जाऊंगा। कितने डरपोक है। गर्व से सीना फुलाकर गधे ने कहा। उसकी बात सुनकर सिंह ठहाका मारकर हंसने लगा। ओ, तो ये कारण है जो तुम इतने प्रसन्न हो। अरे तुम मेरे मित्र हो, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि तुम एक गधे हो, सिंह नहीं। भेड़िए तुम्हारे डर से नहीं बल्कि इसलिए भाग गए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। एक दोस्ताना सलाह देता हूँ, कभी अकेले हो तो यह काम मत करना, वरना वहीं भेड़िए तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। निष्कर्ष, दूसरों के बल पर किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। चालाक बंदर और बाघ। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था जिसमें जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड था जो कि अक्सर तालाब के इर्द गिर्द रहा करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक दूसरे जंगल से एक खतरनाक बाघ आया और उसने उस तालाब पर कब्जा कर लिया और उसने बोला, अगर जो कोई भी जानवर बिना मेरी अनुमति के इसमें पानी पीने आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अब धीरे धीरे सभी जानवर उस तालाब में पानी पीने जाने से डरने लगे और बाघ आराम से वहां रहता। अकेले कुछ समय बीत गए और कुछ दिनों बाद उस जंगल में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा जिसकी वजह से सारे नदी सूख गए। केवल वो जो तालाब था उसी में पानी था, लेकिन जानवर बाघ के डर से उसमें नहीं जाते थे और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा होगा कि हम लोग जंगल छोड़कर चले जाएं। सभी जानवर जंगल छोड़कर जाने लगे, लेकिन बंदरों का जो झुंड था वो जंगल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उनकी बहुत सारी यादें उस जंगल में जुड़ी हुई थी। इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग जंगल नहीं छोड़ेंगे और सब मिलकर के उस तालाब के पास गए और बाघ से यह विनती किया कि उन्हें भी पानी पीने दे क्योंकि जंगल में अकाल पड़ने की वजह से सारी नदी सूख गए हैं। इस पर बाघ ने उन्हें मना कर दिया और बोला, अगर तुम लोग नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बंदरों का जो सरदार था उसने बोला, यह और दूसरे जानवरों को तो परेशान कर सकता है, लेकिन हम लोग तो पेड़ पर रहते हैं और वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि बाघ लंबे पेड़ों पर नहीं चढ़ सकता। फिर भी पानी हमारे लिए आवश्यक है। बंदरों का सरदार सभी बंदरों को बोला, तुम लोग जाओ और जंगल से जाकर पुराने सूखे हुए पतले पतले बांस ले लो और उन्हें फूंक करके उनके अंदर के गांठ को निकाल दो। सभी ने ऐसा ही किया। अब वो पतला पाइप के जैसे आर पार दिखने लगा। बंदर पेड़ के ऊपर चले गए तालाब के किनारे और जब उन्हें प्यास लगती तो वह तालाब के चारों ओर पेड़ पर बैठ जाते। बाघ एक तरफ जाता तो दूसरी तरफ से वह बांस की पाइप डाल करके ऊपर ही ऊपर मुंह से पानी खींच लेते
और चारों तरफ से उन बाघ को परेशान करते। धीरे धीरे बाघ बंदर के व्यवहार से चिढ़ जाता और परेशान होकर वह जंगल छोड़ के चला जाता है। उसके बाद से सभी बंदर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक दिन हमारे साथ भी बुरा होने लगेगा। जीवन के दुख। एक दिन एक तोता उड़ते हुए एक स्वामी जी के पास आता है। स्वामी जी को कहता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे कष्ट ही कष्ट हैं। मेरे दुख और कष्ट दूर होने का कोई उपाय बताइए। स्वामी जी, मेरा भला कैसे होगा? क्या हुआ तोते? क्यों आज तुम इतने उदास हो? कुछ नहीं स्वामी जी, मैं पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था कि इतने में एक शिकारी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। उससे बचते बचाते मैं यहाँ तक आया हूँ। ऐसे कब तक मैं अपने प्राण हथेली पर रखकर जीऊं? मुझे आप किसी जानवर में बदल दीजिए, तब जाकर शायद मैं बच पाऊं। स्वामी जी तोते की बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं, अरे तोते, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। अगर हर कोई इन कष्टों को सोचकर अगर दूसरा रूप बदलना चाहे तो कैसे होगा बताओ? कैसे होगा ये मैं नहीं जानता स्वामी जी, आप ही मेरी कोई मदद कीजिए। तो स्वामी जी हंसकर तोते को शेर में बदल देते हैं। तोता अपने आप को शेर में बदला हुआ देखकर खुशी खुशी जंगल में जाता है। उसे देखकर बाकी के जानवर भागने लगते हैं। कोई भी जानवर उससे दोस्ती करना पसंद नहीं करता। वो बहुत उदास हो जाता है। उसे खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता। वो बहुत उदास होकर स्वामी जी के पास जाता है। स्वामी जी, मुझे देखकर कोई भी जानवर मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है। कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। लगता है अगर मैं ऐसे ही भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगा। स्वामी जी, मुझे ये रूप नहीं चाहिए। मुझे किसी इंसान का रूप दे दीजिए। स्वामी जी उसे इंसान के रूप में बदल देते हैं। इंसान में बदलकर तोता इंसानों के दुख और आंसुओं को देखकर उन जैसा नहीं रह पाता और फिर से स्वामी जी के पास आता है। स्वामी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मुझे इन मनुष्यों की तरह नहीं जीना है। इनके दुख, इनके लालच, इनके आंसू, हे भगवान, मैं इंसान से अच्छा पक्षी ही बन जाऊं। मुझे तुरंत पक्षी में बदल दीजिए। ये सुनकर स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, देखा, हर किसी की जिंदगी में दुख और सुख होते हैं। हमें इन सब के साथ जीवन का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। यही हमारी जिंदगी का सारांश है। ये सुनकर तोता, मुझे अक्ल आ गई है स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। तोता स्वामी जी का शुक्रिया अदा करता है। दुनिया में बिना परेशानियों वाला कोई नहीं है। दुखों का सामना करते हुए सुख का इंतजार करना ही जीवन का सारांश है। इसके लिए हमें दूसरी राह नहीं ढूंढनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। परोपकारी हाथी। एक बड़े से जंगल में कुछ जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा बाघ भी रहता था। उसे देखकर सारे जानवर बहुत डरते थे। एक दिन हाथी, लोमड़ी, मगरमच्छ और शेर एक जगह पर मिलकर बातें करते रहते हैं।
तब शेर कहता है, दिन ब दिन ये बाघ का संकट बढ़ता ही जा रहा है। जंगल का राजा होने के कारण वो बहुत ही गर्व दिखा रहा है। इतना गर्व करना ठीक नहीं है। हाँ दोस्त, तुमने सच कहा, गर्व करना बहुत बुरी बात है और भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। इतने में बाघ वहां आ जाता है। बाघ को देखकर सारे जानवर भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बाघ रास्ते में जाते समय कीचड़ में फंस जाता है और बचाओ बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्लाता है। बाघ की चीख सुनकर सारे जानवर वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी जानवर बाघ की सहायता करने आगे नहीं आते। तब हाथी कहता है, अरे बेचारा बाघ और थोड़ी देर तक फंसा रहा तो वो मर जाएगा। हाँ ठीक है, मरता है तो मरने दो, उसके मरने से हम लोग आराम से जी सकते हैं। हाँ हाँ, लोमड़ी भाई ने ठीक कहा। अगर बाघ मर जाएगा तो हम आराम से जी सकते हैं। यह सब बातें सुनकर बाघ बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। तब हाथी कहता है, आप सब ऐसा क्यों कह रहे हो? अच्छाई के बदले में अच्छाई कोई भी कर सकता है, लेकिन हम लोगों को बुराई के बदले में भी अच्छा ही करना चाहिए। आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं तो बाघ को बचा कर ही रहूंगा। कहते हुए बाघ को कीचड़ से निकालने में सहायता करता है। जब बाघ बाहर निकलता है तो उसे देखकर सारे जानवर भागने लगते हैं। तब बाघ कहता है, दोस्तों रुक जाओ। जिस तरह से आप लोगों ने बातचीत किया वह देखकर मुझे पता लगा कि मैं आपको कितना दुख दे रहा था, और जब हाथी ने मेरी रक्षा की तब मेरा सारा गर्व टूट गया। इसलिए मैं आप सबसे माफी मांग रहा हूँ। यह बातें सुनकर सारे जानवर कहते हैं, हमको भी उस तरह बातें नहीं करनी चाहिए थी, हमें भी माफ कर दीजिए। आगे से हम सब अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। यह सुनकर बाघ बहुत खुश हो जाता है। उस दिन से सारे जानवर मिलजुल कर रहने लगते हैं। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम पे उपकार ना करने वालों पे भी परोपकार ही करना चाहिए। इसी में हम सबकी अच्छाई रहती है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।